भारत ने 1999 के विश्व कप में अच्छा नहीं खेला था। 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी भारत हारा था। भारत फिक्सिंग के बुरे दौर से गुजर रहा था। तब भारत की कप्तानी सौंपी गई सौरव गांगुली को और उनको जिम्मेदारी दी गई भारतीय टीम को घुटनों से अपने पैरों पर खड़ा करने की। और यदि तुम्हें अपनी विश्व स्तरीय पहचान बनानी होती है तो तुम्हें ज़रूरत है सर्वश्रेष्ठ टीम को हराने की। 90 के दशक की सर्वश्रेष्ठ टीम थी ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं ने क्रिकेट में अपनी बादशाहत प्रारंभ कर दी थी। उन्होंने न सिर्फ केवल विश्व कप 1999 जीता पाकिस्तान को हराकर, बल्कि लगातार 15 टेस्ट मैच जीतने का भी सिलसिला शुरू कर दिया। 2001 जब ऑस्ट्रेलिया भारत से श्रृंखला खेलने आया, पहला मैच मुंबई में हारने के बाद सबको लगा कि भारत का सफाया हो जाएगा। लेकिन फिर ऐतिहासिक कलकत्ता टेस्ट मैच, जिसने भारतीय क्रिकेट का इतिहास ही बदल डाला और एक नए दौर की शुरुआत हुई। एक ऐसा दौर जहां भारतीय दर्शक होने के नाते हमारी टीम को लेकर हमारे अंदर ये विश्वास पैदा हुआ कि भारतीय टीम भी विश्व विजेता टीमों को हरा सकती है। ऐतिहासिक कलकत्ता टेस्ट मैच पर पेश है हमारी कविता लक्ष्मण रेखा, द हिस्टोरिकल फॉलो ऑन। कोई वापसी नहीं होती, कोई भी रण नहीं होता, वहां इतिहास नहीं बनता यदि लक्ष्मण नहीं होता। शुरू हुई भारत की जद्दोजहद और उसके साथ शुरू हुआ पहले दिन का खेल। हेडन ने की शानदार बल्लेबाजी और दिखाया बेहतरीन तालमेल। खुशी मिली जब 20 साल के हरभजन सिंह ने हैट्रिक लेकर अपना दमखम दिखाया। लेकिन फिर भी स्टीव वॉ ने निचले क्रम के साथ कैसे करनी है बल्लेबाजी भारत को सिखाया। भारत की पहली पारी शुरू हुई। एक के बाद एक बल्लेबाज ने अपने विकेट फेंक दिए। ये दुर्दशा देख के लगा मानो 171 बनाए तो क्या, भारत ने मानो जैसे फिर से घुटने टेक दिए। लड़ रहा था अकेले वो, दृढ़ संकल्प अटूट प्रण ही था। अकेले जीत रहा था दिल हमारा, वो लक्ष्मण ही था। जूझ रहा था पीठ और कमर दर्द से वो खिलाड़ी, अपने खेल से ताली बजाने के मौके उसने अनेक दिए। तीसरे दिन भारत इतना पिछड़ गया था, स्टीव वॉ ने भारत को फॉलो ऑन देने का फैसला लिया। सारी दुनिया को लगा मानो उसने आज नियति घोषित कर दी भारत की, ऐसा बदला लिया। लेकिन कुछ ऐसा होने को था कलकत्ता में, भारतीय क्रिकेट का मुकद्दर बदलने को था कलकत्ता में। 100 बार सोचेगा आने वाली सदी में विपक्षी कप्तान फॉलो ऑन देने से पहले क्रिकेट जगत को उस मैच ने ऐसा मसला दिया। चौथे दिन जैसे लक्ष्मण और द्रविड़ ने यह निश्चय कर लिया था, कंगारुओं की बादशाहत खत्म करना भी उन्होंने तय कर लिया था। सुबह से शाम हो गई, 9 गेंदबाजों को पीटते रहे वो। मैग्रा और वॉन जैसे गेंदबाजों को भी घसीटते रहे वो। उस दिन उन्होंने अपने बस में वो जगह, वो दर्शक जैसे काबू में पूरा समय कर लिया था। कंगारुओं के इर्द गिर्द ऐसा माया जाल पहले कभी नहीं बुना था। पूरे दिन बिना विकेट गिरे 90 ओवर बल्लेबाजी, ये भी हमने नहीं सुना था। किस्मत के साथ साथ तकनीक भी पक्की थी उस दिन। दांव पर भारत की साख भी रखी थी उस दिन। 281 लक्ष्मण ने बनाई, 180 द्रविड़ ने। बचा कोई भाग नहीं था, कोई गुना नहीं था। 5वें दिन हेडन ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाले रखा था, लेकिन हरभजन ने भी भारत को जिताने का ख्वाब पाले रखा था। सचिन ने अहम हेडन का विकेट निकाला, वॉन को भी अपनी गुगली में फंसा डाला। होली को खत्म हुए कुछ दिन ही हुए थे। कलकत्ता वासियों ने दिवाली का इरादा पाले रखा था। शत्रु कितना भी बलशाली हो, अपराजित नहीं रहता, सिखाया है हमें लक्ष्मण ने। प्रतिद्वंदी कितना भी मजबूत हो, अजय नहीं रहता, सिखाया है हमें लक्ष्मण ने।
उस पारी ने जिंदगी की अनुभूति बदल दी। कोई लक्ष्य असंभव नहीं, यह भी अकल दी। क्या होती है इच्छा शक्ति, क्या होता है दृढ़ निश्चय, सिखाया है हमें लक्ष्मण ने। कोई वापसी नहीं होती, कोई भी रण नहीं होता, वहां इतिहास नहीं बनता, यदि लक्ष्मण नहीं होता, यदि लक्ष्मण नहीं।